नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। फिजिकल एजुकेशन एकेडमी की तरफ से मैं जितेंद्र सर आप लोगों को बहुत तहे दिल से स्वागत। जिस तरह से आपका प्यार और दुलार मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे कमेंट हैं। देखिए, मैं हर एक टॉपिक को लेके आया हूँ, लेकर ही आऊँ, तो आप श्योर मान के चलिए कोई भी टॉपिक मेरी तरफ से नहीं छूटेगा। कमेंट में भी बहुत अच्छे लोगों के आए हैं। कहा गया है कि सर आप ना, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास पर्सनल भी मैसेज आए हुए हैं। फिट इंडिया इन सब के बारे में भी बता दीजिए। तो मैं इन सब को लेकर ही आने वाला हूँ। आने वाली वीडियो आप, मैं इतना श्योर कर रहा हूँ, आप जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मेरे माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये बीपीएससी बिहार का एग्जाम का पेपर हुआ था, ट्राई टू, उसका पेपर है, मैं लेकर आया हूँ आज बताने की। तरह का पेपर पेपर है जिन्होंने ने भर रखा है पेपर ना, हम देने वाले हैं सब है। सबसे पहले एनसीटी ना, एक ये याद रख लीजिए, कुछ ना कुछ एक आपसे सब इसके बारे में पूछेगा जरूर, है ना। तो इसकी कब स्थापना हुई थी, तो इसके अगर आपको पता है फुल फॉर्म, और 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए एनसीईआरटी है ना, एनसीईटी, ये सब क्या है, और आपको इसका क्या बताना है कि कौन इसमें सही है। तो इसमें सही, जैसे फुल फॉर्म आपको सही है पता है, हो सकता है नियर अबाउट स्पेलिंग इधर उधर दे दे, तो इस तरह का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द, हाँ हाँ, ये मैं बता रहा था, विच वन ऑफ द रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। देखिए फिजिकल एजुकेशन में ओरिएंटेड कोर्स कौन कौन से होते हैं, एमफिल है, पीएचडी है ना। तो इसमें ऑप्शन जो रहेगा मोर देन टू, अगर दो मिल रहे हैं, पीडीएफ तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है, पीडीएफ तो कोई होता ही नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट है आपका, चलिए, ए कंपटीशन प्लेट, कंपटीशन प्लेट, है ना, विद इन वॉल्स इन इंस्टीट्यूशन नॉन एज, है ना, ये टूर्नामेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएंगे जरूर, पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा मोरल है कि आउटसाइड, आउटसाइड, है ना, वॉल ऑफ कॉलेज, स्कूल, है ना। जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं या बाहर जाते हैं, कहते हैं इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जा रहे हैं, इंटर यूनिवर्सिटी का मतलब है हम दूसरे कॉलेज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ आपका, एक्स्ट्रा मोरल हुआ। तो इसमें क्या रहेगा आपका, इंट्रा मोरल। जैसे आपके सपोज दैट फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बीपीएड, बीपी वाले, फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, शिवाजी हाउस है, प्रताप हाउस है ना, इन जितने भी हाउस बनाए जाते हैं जूनियर सीनियर के लिए, वो फिर अगर इंटरमोरल होता है, यानी एलएनआईपी के भीतर जो कंपटीशन हो रहे हैं वो क्या है आपका, इंटरमोरल है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 74। देखिए क्या है 74, कह रहा है, क्या कह रहा है कि यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च खेलो इंडिया। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। कब ये हुआ था, ये हुआ था नई दिल्ली में 2017-18, और इसको इनॉग्रेट किसने किया था, पीएम मोदी जी ने। क्लियर हुआ। उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर थे। चलिए 75 देखिए, 75 कह रहा है, क्या कह रहा है, 75 कह रहा है कि फॉलोइंग ऑफ द टूर्नामेंट इन प्लेड ऑन द नॉकआउट बेसिस। देखिए, अगर आपने इंडियन सुपर लीग, ISL, जिसको
रिलायंस और हमारे जितने भी एक्टर हैं उन्होंने भी अपनी अपनी फुटबॉल की टीम खरीद रखी है। जैसे आईपीएल होता है ऐसे ही फुटबॉल में आईसीएल होता है। तो ये क्या है, लीग मैच पर होते हैं। ये लीग में ये भी लीग मैच होते हैं, है ना। हीरो लीग और संतोष ट्रॉफी जो है वो क्या है आपकी नॉकआउट बेसिस पर होती है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है आपका 76। हाउ मेनी वर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी वर्टिकल्स हेलो इंडिया प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने इसमें वर्टिकल होते हैं? तो वर्टिकल का मतलब उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कितने हैं, 12 हैं, है ना। मैं पेपर अभी कराता चला हूँ, लेकिन इस पे मैं कंप्लीट वीडियो आपको सेपरेटली, हर खेलो इंडिया, फिट इंडिया है, विंटर है, जितने भी हुए हैं, एशियन गेम्स है, एशियन पैरा ओलंपिक है, एशियन पैरा गेम्स, सॉरी एशियन पैरा गेम्स, और आपके जो अभी रिसेंटली हुए हैं क्या, यूथ विंटर ओलंपिक, क्वेश्चन आएगा जरूर। और ये भी आएगा कि उसमें इंडिया का जो फ्लैग वेरियर था वो कौन था। याद रख लेना, नोट कर लेना, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे देना कल। चलिए नेक्स्ट है, बताऊंगा मैं, हिंदी पार्ट आ गया इसका, ये है इंग्लिश। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि द न्यू मोटो, ये 100% आएगा। कोविड-19 के बाद जो है एक मोटो और उसमें जोड़ दिया था, वो क्या था ये आपको बताना है ना। इस तरह से क्वेश्चन जो है बनेंगे जरूर आपके और पूछा जाएगा। क्लियर हुआ, है ना। तो क्या मोटो था, देखिए ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है आपसे, अरे सीटीएस सल्टीएस दिया, कम्युनिटर था, इसमें एक गायब है, क्या गायब है, फोर्टियस गायब है। ऑप्शन अच्छे से समझिए और देखिए उनको, तब सॉल्व कराइए। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या है, सीटीएस एलटीएस फोर्टियस और कम्युनिटर। देखिए अब मैं इसको भी बता दूं आपको, मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है इसकी। सीटीएस का एफ बना दिया यानी फास्टर, एलटीएस का मैंने क्या बना दिया, एच हायर, और फोर्टियस का मैंने बना दिया एस, यानी एफ एच एस। सी का फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। हिंदी समझ में हो गई, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट। हाँ अब बात हम करते हैं किसकी, देखिए बैरोन पेरडी कोवेटन इज कंसिडर एज द फादर ऑफ, तो इनको भैया क्या बोला जाता है, मॉडर्न, पूछा जाएगा। हो सकता है इसमें एशियन गेम्स के फादर पूछ दे, आएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी चलेंगे स्पीड में। द एशियंट ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑनर ऑफ फादर ऑफ ग्रीक गॉड्स गॉडेस। हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि पोसाडियन या अपोलो देवता के बारे में पूछ दे, कौन सा गेम। तो सभी को पता है ओलंपिक गेम जो है गॉड जीएस के उसमें ऑनर में होते थे। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस तरह से क्वेश्चन ये आपके आएंगे, है ना। कितना था क्वेश्चन नंबर 79। अब देखिए आपका 80 क्या कह रहा है, ओलंपिक, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, है ना। आप लेवल समझिए, बहुत अच्छा लेवल लेके चलते हैं वो लोग इस बात को। ये आपके हो गए, ओलंपिक फ्लैग वाज क्रिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेडिन कुबेटन इन द ईयर। तो भैया पेरेडिन कुबेटन ने कब दिया था, फर्स्ट टाइम फ्लैग जो दिया था बना के 1913 में। तो 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका क्या है आपका, नन ऑफ द अबव। क्लियर हुआ। हो सकता पूछ दे आपसे कि कब फहराया गया था, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर देखिए 81। 81 कह रहा है कि कितना उसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल में
मतलब मिश्रण कितना रहता था गोल्ड में, तो रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। इसकी एक ट्रिक है कि 6 ग्राम गोल्ड, इतना याद रख लिए, जहां 4 दिया हो 5 दिया हो मत जाइएगा, जहां पर जिसके साथ में 6 ग्राम दिया हो, अगर हो सकता वैल्यू 91 दे दे, 0.1, सॉरी 1 मिनट, हाँ, अगर वैल्यू इसमें 91.5 दे दे, क्लियर होगा? हाँ, तो इस तरह से याद रखना 6 ग्राम, क्लियर हुआ? चलिए चलिए नेक्स्ट 82, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर दोराबजी टाटा पहले प्रेसिडेंट थे, और ये एजी नोरेन जो थे उस समय कौन थे, सिक वो सचिव बनाए गए थे, है ना, सेक्रेटरी। और इस ये तो आपको पता ही है, बेरेंडी कुबर्टन मॉडर्न ओलंपिक के फादर थे। तो ऑप्शन आपको पता है, इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं करा दिया, ये इंग्लिश का पार्ट आपका आ गया। चलिए, योगा मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छा है, इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन का क्या दे रखा है। देखिए, योगा क्या है, योगा जो है वो युज धातु, युज वर्ड से मिला है, वो क्या है, संस्कृत वर्ड है एक, ठीक है, संस्कृत वर्ड है, कौन सा, युज से, जिसका मतलब होता है यूनियन, क्लियर हुआ? तो इसमें क्या रहेगा आपका, कि मैंने समझा दिया, आपको बता दिया, इस तरह से इसको आप करना है। जब नहीं दिया है उसमें तो आपका क्या रहेगा, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट 84 देखिए क्या कह रहा है, इनलिस्ट द इनलिस्ट इनलिस्ट लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज। देखिए भैया, अगर आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ा होगा, ये नहीं है कि पिज्ज़ा बर्गर खा के पार्टी करके आ रहे हैं ना, सोए सो रहे हैं, फिर सुबह उठे, कोई मतलब नहीं, बस नहाया धोया और अपना खाने पीने करने लगे ना। अरे चिकन बर्गर चल रहा है, जो भी चल रहा है, मतलब कोई सुबह 2 बजे तक, रात में 2 बजे तक जाग रहे हैं, फिर सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं। तो बॉडी का एक सर्काडियम होता है, रिदम होता है, जिसको हम बोलते हैं 24 आवर्स जो है उसके अपने अपने, पूरी बॉडी जो है ना रिएक्ट करती है कि आपको स्टिमुलस मिलता है कि आपको कब खाना है, कब सोना है ना। तो ये सब चीज़ें सर्कैडियन रिदम जो कहा जाता है, एक बॉडी का अपना एक क्लॉक सिस्टम होता है ना। ये लाइफ स्टाइल में क्या है, इसमें आपका क्या, देखिए ओबेसिटी होती है, अस्थमा आ ही जाता है, तो इसमें क्या है, मोर देन 2, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, विच डे ऑफ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि योगा डे कब मनाया जाता है। हो सकता है आपसे 2023 का थीम पूछ दे योगा की, इंटरनेशनल योगा की थीम पूछ दे, तो कब मनाया जाता है ये, 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, 21 जून को मनाया जाता है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट 85 86 देखते हैं क्या कहता है। 86 देखिए, 86 जो है क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग आसन रेगुलर बेसिस। भैया, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, तो उसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, है ना, इस तरह से, तो उसका क्या मिलेगा बेनिफिट, जो बॉडी को बेनिफिट मिलेगा वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या मिलेगा, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ,
ये इस तरह से, है ना। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी। हम्म। ठीक। रनिंग, जंपिंग, है ना। तो क्या है, ये इम्प्रूव हो रही ना चीजें। तो मोर देन वन ऑफ द अबव। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट। 87 क्या कह रहा है? 87 आपका कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ नॉट अष्टांग योग। भैया अष्टांग योग, यम नियम ना, तो ये सब क्या है आपके ध्यान धारणा समाधि, ये सब के आपके अष्टांग योग में आते हैं। नौली, नेति और धोती, ये आपके क्या है, षष्ठ कर्म हैं। क्या है आपके? षष्ठ कर्म है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन अष्टांग योग। तो ये भैया अष्टांग योग के तो है ही नहीं। तो क्या है ये? मोर देन। ये सारे षष्ठ कर्म है। यहाँ पे अगर यम दे दिया होता, है ना, तो नहीं, या यहाँ पे ध्यान धारणा दिया होता तो नहीं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट समझिए इस को। 88 देखिए क्या कह रहा है। 88 कह रहा है, अ हेरिडिटी कंडीशन mark the progressive weakening and wasting of muscles is called as। देखिए जिसमें मसल्स क्या हो जाती हैं, कम काम करती हैं, है ना, यानी वीक हो जाती हैं, तो हम उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। अब इस चीज को भी समझिए, ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म एक तरह की क्या है कि इंटरेक्ट करने की, कम्युनिकेशन करने की जो बातचीत होती है, जैसे मेरी आपकी बातचीत हो, है ना, और उसमें आप कुछ बोलें और हम उसका आंसर न दें, ऐसे कुछ बोले ना, तो जो कम्युनिकेशन का एम्पायर मतलब बोलना चालना, उसका क्या होता है, एम्पायर मतलब होता ही नहीं, बहुत कम चीज़ें ये मतलब बोला जा सकता है। एम्पायर हो जाता है इंट्रैक्शन और कम्युनिकेशन की एबिलिटी। क्लियर हुआ। हाँ, और ये सेरेब्रल प्लेसी क्या होता है? ये अब नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, आपने देखो बच्चे कुछ जैसे व्हील चेयर पे ही रहते हैं, या कुछ बच्चे ग्रोथ उनकी नहीं हो पाती है ना, तो वो लेटे रहते हैं। इस तरह के जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल प्लेसी बोलते हैं। और ऑटिज्म में क्या होता है कि कम्युनिकेशन का एम्पायर हो जाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और आई थिंक कि चलिए नेक्स्ट 89। 89 देखिए क्या कह रहा है। 89 आपको समझ के चलिएगा कि फुल फॉर्म जरूर पूछेगा ना, फुल फॉर्म पे आपको ध्यान देना होगा। और इस तरह से इसमें क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा APNS का मतलब होता है, ध्यान से रख लीजिए, अमेरिकन नहीं होता है। जब बात करते हैं एजुकेशन की, तो वो क्या है, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड, यानी जो स्पेशल नीड वाले चाइल्ड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च करती है ना। क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में चलेंगे। हाँ 90 देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी टीजीटी में, यूपी टीजीटी में क्या पूछा गया था, 2016 वाले पेपर में पूछा गया था कि इसका प्लेस पूछ दिया था स्पेशल ओलंपिक गेम्स का, है ना, प्लेस कहाँ पर हुआ था। तो मैं इसके आपको 3 तरीके बताऊंगा, एक क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो ये है कि ये कहाँ पर हुआ, वेयर, फिर किसने स्टार्ट कराया, फादर कह दो, ठीक, किसने स्टार्ट कराया, है ना, और कहाँ पर हुआ, और पूरा ईयर होना चाहिए पता आपको, है ना, पूरा ईयर पता होना चाहिए ना।
इस तरीके से इसको कब शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था आपका जुलाई में, जुलाई 1968, 1968, 20 जुलाई, याद रखना, ये भी आप मेंशन कर लो। नहीं जुलाई दे दे, फिर बाद में हो सकता है 20 दे दे, 21 दे दे, 19 दे दे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, स्पिरिट इन मोशन। देखिए मोटो भी पूछेगा, स्पिरिट इन मोशन किसका है ये आपको बताना है। स्पेशल का अलग है, डेफ ओलंपिक का अलग है ना। और ये जो है आपका किसका है, ये है आपका पैरा ओलंपिक का। चलिए नेक्स्ट है आपका 91 से अब 92 पे आइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको भी। द प्रोफेशनल हु वर्क CWSN यानी जो चाइल्ड होते हैं उनके पेरेंट्स, टीचर, अदर स्कूल पर्सनल एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन द हेल्पिंग देम बिकम इफेक्टिव मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इज, है ना। उनको क्या करना है, सदस्य बनाने का काम तो आपका काउंसलर का होता है। फिजियोथेरेपिस्ट तो आपका क्या करेगा, इंजरी होती है रिकवरी करेक्टिव एक्सरसाइज कराने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए 93 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। याद रख लीजिएगा, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट जरूर पूछेगा, है ना। तो ये सारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं, तो मोर देन वन ऑफ अब जितने दिए हैं वो सारे। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस अलग होते हैं, है ना। तो इन सबको आपको याद रखने हैं। आप एक पेन पेपर कॉपी पर लिख लीजिए अपने साथ में, है ना। ये इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जरूर। चलिए हाँ, तो 94 क्या कह रहा है, 94 कह रहा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यूज टू असेस कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस के लिए कौन सा टेस्ट होता है? देखिए पुशअप्स जो हो गया वो आपके मस्कुलर के लिए हो गया, ठीक। सिटअप्स जो है आपके एब्डोमेन के होगा। तो ये क्या है, कॉपर वाला आपका कूपर वाला जो है वो 12 मिनट रन क्या है, ये आपका इंडोरेंस के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, तो करा हिंदी है, इंग्लिश का वो हिंदी है वर्जन। आइए 95 देखते हैं। 95 बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ असेस बॉडी फैट, है ना। बॉडी फैट के लिए कौन सा आपको नहीं है इसमें टेक्निक, ये याद रखना। इसमें कौन सी टेक्निक नहीं है ना। तो इसमें क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका, ये याद रखिएगा। नोट लगा है, मैं फिर बार बार समझा रहा हूं, नोट लगा है तो क्या आएगा आपके, नन ऑफ अबव। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, नोट वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। नोट वाले क्वेश्चन जो है ध्यान से समझिएगा। हाँ 96 देखिए क्या है, लाइफ स्टाइल से क्वेश्चन है। विच ऑफ द upon one of the following health and well-being lifestyle determined individual has maximum control, है ना। कंट्रोल की बात कर रहा है ना। तो आपको क्या है ये, मैक्सिमम कंट्रोल नन अब ऑफ द, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका 97। देखिए सिंक्रोनाइज, आपने देखा हो ओलंपिक में या स्विमिंग कंपटीशन होता है उसमें एक सिंक्रोनाइज्ड इवेंट भी होता है,
टीम होती है वो परफॉर्म करती है, वो उसका दूसरा नाम जो जिस नाम से हम जानते हैं वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। चलिए 97, चलिए 98 देखिए क्या है। 98 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी वेट। कि कौन सा मिनरल है जो आपके बॉडी वेट को क्या कर रहा है? ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है ना, और क्या कर रहा है? उसको वेट को कंट्रोल कर रहा है। तो आपका क्या है? आयोडीन। क्या रहेगा? आयोडीन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्ट। देखिए प्रोटीन पचने के बाद क्या, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में। क्लियर हुआ? चलिए WHR इंपॉर्टेंट है क्या? WHR वेस्ट हिप रेशियो। क्या बोलते हैं इसको हम? वेस्ट हिप रेशियो, है ना। इसका फॉर्मूला होता है, क्या बोला है? मल्टीप्लाइंग वेस्ट बाय द हिप मेजरमेंट। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, घटाते हैं कि जोड़ते हैं कि गुणा करते हैं। तो अगर जैसे आपको फॉर्मूला पता है तो हम क्या करते हैं कि उसका भाग करते हैं। किसका भाग करते हैं हम? वेस्ट का हिप के साथ, W/H। सरकमफ्रेंस क्या रहेगा? वेस्ट का सरकमफ्रेंस और हिप का सरकमफ्रेंस। ठीक, ये होता है। चलिए नेक्स्ट, 100 क्वेश्चन आपके ये हो गए, बस थोड़े से बच्चे हैं, स्पीड के साथ बताते चल रहे हैं। इस तरह से पैटर्न जो है आपका आता है। चलिए, सोमैटोटाइप मेथड इज डिस्क्राइबिंग। किसने सोमैटोटाइप का जो मेथड है, देखिए ह्यूमन बिहेवियर आपकी साइकोलॉजी हो गई। अगर आप इसको एलिमिनेट करना सीखें तो सबसे अच्छा ये कि आपको डेफिनेशन जैसे पता है ऑप्शन में आया है और आपने ऑप्शन लगा दिया। जैसे आपकी साइकोलॉजी है तो ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ह्यूमन स्कल की बात हो गई तो आपकी क्या हो गई? एनाटॉमी हो गई, स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पर फिजिक की बात हो गई है, तो वो आपका क्या है? सोमैटोटाइप। क्लियर हुआ? चलिए 6 मिनट रन एंड वॉक। तो 6 मिनट रन एंड वॉक क्या असेसमेंट कराया जाता है? जैसे बीपीएड में आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे है ना। 6 मिनट रन एंड वॉक सबसे आखिरी इवेंट होता है आपका टेस्ट का। लखनऊ कृष्ण कॉलेज है या कहीं भी आप देने जाते हैं जब बीपीएड या एमपीएड के लिए, तो उस तरह के अलग अलग जो है स्किल परफॉर्म के थ्रू आपको दिया जाता है। तो आपका टेस्ट का जो सबसे लास्ट इवेंट होता है 6 रन एंड वॉक का। तो स्पीड भी, स्टेमिना भी, इंडोरेंस भी। तो क्या हो गया आपका? स्टेमिना इंडोरेंस एक ही चीज़ हो गई, तो दोनों का क्या है? अबव है ना। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं। 103 देखिए क्या कह रहा है। 103 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मेजर ऑफ कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। याद रखना, मैंने नोट पे पहले कर लिया, यानी जब आप क्वेश्चन को रीड करें तो नोट को दिमाग में पहले बिठा लें और उसको फिर उसको क्या करने लगे? ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर दें, है ना। जब शुरू करेंगे तो देखिए मेजर ऑफ कार्डियोवास्कुलर की बात हो रही है, तो कौन सा नहीं होगा? वो आपका क्या नहीं होगा? पुशअप्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पुशअप्स नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, बात हो गई किसकी? स्टोमक। स्टोमक एपिथेलियल सेल बाय सीक्रेटेड बाय बॉडी, यानी जो एपिथेलियल सेल है वो बॉडी से क्या सीक्रेट करता है? तो आपको पता होना चाहिए क्या करता है? हाइड्रोक्रोलिक, ऑक्सीटोसिन, सेक्स हार्मोन, एड्रेनालाइन, सा, है ना। इस तरह ये हार्मोन है अलग अलग।
चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं हम 105 क्या कह रहा है। 105 कह रहा है द प्राइमरी फंक्शन, 105 कह रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरोस्पाइनल फ्लूइड इज। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड की जब बात होती है तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लिक्विड होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और न्यूट्रिएंट जो है इसके सराउंडिंग पहुंचाने का काम करता है ना। तो ये दो तो आपके हो ही गए, तो ये आपका क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज्यादा उसके आंसर। देखिए 106 क्या कह रहा है, 106 कह रहा है अल्टीट्यूड सिकनेस इज टाइप कॉज्ड ड्यू टू, है ना, हाई अल्टीट्यूड पर आप जब जाते हैं तो क्या होता है उसमें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है आपका 107, देखिए क्या कह रहा है, लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो लंग्स को प्रोटेक्ट आपका स्टर्नम करेगा, रिबकेज करेगा या बैकबोन करेगा, तो भैया लंग्स को आपका क्या करेगा, रिबकेज। स्टर्नम जो है आपका ये होती है स्टर्नम, ये आपका रिबकेज है, बैकबोन ये है आपकी वर्टिब्रा कॉलम, है ना। तो ये आपका क्या है, स्टर्नम जो है ये, इसको हम स्टर्नम बोन बोलते हैं, जो जहां पर हमारा हार्ट क्या रहता है, पीछे होता है उसी के, है ना। चलिए नेक्स्ट 108, क्वेश्चन नंबर 108, इंटरकोस्टल मसल अटैच टू द, भैया अभी तो मैंने बताया इंटरकोस्टल मसल, सांस लेते हैं ना फूलती है ना इंटरकोस्टल मसल, है ना, तो उसी के बारे में पूछा है कि इंटरकोस्टल मसल किसको में होती हैं आपके, डायफ्राम में तो होती नहीं है, तो रिब्स में होती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, द फ्लेक्सर मसल, देखिए फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सर का मतलब होता है क्या, मैंने बताया था एक्सटेंशन, इंक्रीज द एंगल बिटवीन जॉइंट, डिक्रीज, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया, डिक्रीज माने फ्लेक्शन होना, है ना। तो क्या हो गया आपका, डिक्रीज एंगल बिटवीन जॉइंट, ये आपका ऑप्शन है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, अ साइंटिफिक स्टडी, अ साइंटिफिक स्टडी अबाउट ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट इज नॉन एज, भैया जहाँ अभी मेरे एमसीक्यू में जो मैंने बताया था आपको, मूवमेंट की स्टडी हो रही है, तो वो आपकी फिजियोलॉजी हो रही है। फिजियोलॉजी क्या है आपकी, फंक्शन, एनाटॉमी आपके स्ट्रक्चर की बात हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट 111, देखिए क्या कह रहा है, 111 कह रहा है आपका, एक सौ ग्यारह कह रहा है द एथलीट हु हैज ग्रेटर dominance of slow twist muscle fiber leg has greater chance of become a, देखिए स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर की बात हो रही है। जब स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर की बात होगी तो उसमें क्या होगा कि एक तो इसमें दे रहा है कि डोमेंस स्लो ट्विस्ट माई फाइबर इन लेग ग्रेटर चांस ऑफ बिकम, भैया यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है ना, तो क्या हुआ आपका, नेक्स्ट आपका। चलिए 112 देखिए क्या कह रहा है, 112 आपका कह रहा है द पाथ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज नॉन एज, जब हम कोई वस्तु अगर हमने ये फेंका और ट्रेवल किया, जैसे हम
शॉर्टपुट लिया और हमने फेंका, तो जो ट्रेवल किया उसने, जितना उसने पाथ ट्रेवल किया, उसको क्या बोलते हैं हम? पैराबोला बोलते हैं। ठीक, जैसे समझ लीजिए इस फिगर से, ये मैं खड़ा हूं और मेरे पास ये शॉर्टपुट है। ठीक, ये जो शॉर्टपुट इस जो ट्रेवल करेगा इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। 113, विच लिगामेंट इज ट्रीटमेंट टर्म इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ हिप जॉइंट? भैया हिप जॉइंट के लिगामेंट भी पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो इलियोफिमरल होता है, ये हिप वाला ना। इस तरह से ये मान लिया अपना पेल्विक ग्रिडल है, एक मिनट से इस तरह का, हाँ पेल्विक ग्रिडल पार्ट उतनी अच्छी है नहीं, समझ लेना। हमारा क्या है? फीमर आई, ये इधर जो लिगामेंट होगा, ठीक है, इसकी बात हो रही है, समझ लेना। समझदार को सारा काफ़ी है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है ना। तो क्या होगा इसका? इलियोफिमरल। चलिए नेक्स्ट। 114 क्या कह रहा है? 114, द फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एंकल जॉइंट। देखिए एंकल जॉइंट के मूवमेंट की बात हो रही है ना, इस तरह के एंकल जॉइंट की बात हो रही है। ये आपका एंकल जॉइंट है ना, उसकी बात हो रही है। क्या होगा? डोर्सी फ्लेक्शन। क्या होगा? डोर्सी फ्लेक्शन। प्लांटर का क्या हो गया? ये मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ हो जाना, इस तरह। ये हो गया आपका। देखिए ये आपका मान लीजिए ये क्या है? एंकल है। ये क्या है? एंकल है। ये जो है आपका नीचे को जाएगा एंकल, तो क्या होगा? प्लांटर। ऊपर को आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? डोर्सी। चलिए नेक्स्ट है आपका द एथलीट कवरिंग 100 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। एन एथलीट कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस 10 मीटर 10 सेकेंड रनिंग स्पीड। तो देखिए भैया इसमें क्या होगा? पहली तो बात, ये आपका 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो एक तो होगा नहीं, 1000 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। 116 देखिए क्या कह रहा है? बोथ both of the term emotion both the term emotion and motivation have come from which of identical latin root? या इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। बोथ ऑफ द टर्म इमोशन एंड मोटिवेशन हैव कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिकल लैटिन रूट। तो जब मोटिवेट की बात होगी तो वो क्या आएगा आपका? देखिए मूवमेंट तो हो नहीं गए, मूवमेंट भी नहीं होगा, ये दोनों बायोमैकेनिक्स की टर्मोलॉजी है ना। तो क्या होगा? मूवर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 117 देखिए क्या कह रहा है? 117 117 की बात हो रही है। A motivate behavior is directed toward। देखिए मोटिवेट जब बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है, तो याद रख लीजिए। जैसे आपका मोटिवेट इस समय क्या? गवर्नमेंट जॉब है, तो उस आपने क्या बना रखा है कि मुझे इन 3 महीने के भीतर भीतर गवर्नमेंट जॉब पाना है। जैसे आपका बीपीएससी का होगा सिलेक्शन करने का, कोई चंडीगढ़ टीजीटी जाना चाह रहा होगा, कोई राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहा होगा, कोई एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर आपका मार्च में एग्जाम लगा हुआ, वो उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो ये क्या आपका टारगेट है ना, गोल है, बस वही तो बता रहे हैं बहुत इजी तरीके से।
चलिए, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? देखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ना, फादर भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछ दिया है, हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ, मैं 118 की बात कर रहा हूँ, हु इज द नॉन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात होगी तो इन्होंने विलियम बुंट ने जो है वो लिपजिंग में, कहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, लिपजिंग, कहाँ पर, जर्मनी में, कहाँ पर, जर्मनी में 1879 में लैब बनाई थी। क्लियर हुआ? चलिए अब चलिए नेक्स्ट, रैपिड चेंजेस। देखिए रैपिड चेंजेस, फिजिकल, रैपिड फिजिकल चेंजेस इन अकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज? रैपिड फिजिकल चेंजेस किस एज में होते हैं, है ना? तो वो होते हैं आपके प्यूबर्टी, है ना? तो इसमें जो है ऑप्शन दिया नहीं है, चाइल्डहुड होगा नहीं, एडोलेसेंस जैसे 11-12 का साल का बच्चा हो जाता है, 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का, है ना? उसमें ये सब चीज़ें, तो जब बात हो रही है किसकी, रैपिड चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ना, लड़कियों में जैसे 9 से 11 साल में हो जाता है चेंजेस उनके, वॉइस उनकी पतली हो जाती है, बॉयज़ में मतलब हेयर जैसे दाढ़ी मूछें और ये सब आने लगती हैं, और फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस हो जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, एक सौ बीस देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड एडोलेसेंस, है ना? बात होती है इसकी कि एडोलेसेंस से जो प्रॉब्लम नहीं है उसकी, मतलब इन्होंने बातचीत क्या बोल रही है कि किशोरावस्था की कौन सी समस्या नहीं है। तो किशोरावस्था की अवस्था नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, ईटिंग डिसऑर्डर नहीं। क्लियर हुआ? 21 क्या कह रहा है आपका, किस कह रहा है, अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, यानी एक अच्छी जो है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है यानी खेल प्रशिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? देखिए गोल ओरिएंटेड प्लान होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, तो मोर देन अब सिस्टमेटिक होना चाहिए ना, अनसिस्टमेटिक नहीं चीज़ें कुछ भी होती हैं। आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, एमसीक्यू लगाने हैं, तो ये आपका एक सिस्टमेटिक फॉलो, आपको सिस्टम से चलना है तभी सिलेक्शन होगा। चलिए, टू अवॉइड अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वोरेडम changes the method of training that plateau is not reached during training session, this is refer principle of। देखिए कि उसमें क्या कहा गया है कि अगर मनोविज्ञान और बोरियत से बचने के लिए, बोरियत नहीं होनी चाहिए, अगर बोरियत होगी तो प्लेटो आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना, कोई ग्रोथ भी नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, है ना? 123 देखिए क्या कह रहा है, सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग इज कॉल्ड। सिस्टमैटिक की बात आ गई, अब वही मैंने अभी जो इससे पहले बताया था, जब सिस्टमैटिक की बात आएगी तो पीरियडेशन, है ना, इसमें 3 होते हैं आपके। क्लियर हुआ? उस तरह की पीरियडेशन आपका, जैसे मीजो, माइक्रो और मैक्रो, या ऐसे कह दो मैक्रो, माइक्रो, मीजो। प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, है ना, और ट्रांजिशन पीरियड। वार्मिंग अप इज परफॉर्म, देखिए वार्म अप क्या करता है, वार्म अप का हम काम क्या करते हैं कि बॉडी क्या करने के लिए, मतलब इंक्रीज हो, उसमें हीट इंक्रीज हो, ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंचे,
है ना। तो ये 2 होगा तो क्या होगा, मोर देन 2। चलिए नेक्स्ट। बहुत जल्दी स्पीड में चल रहे हैं, ऐसा समय का। द फैक्टर इज दैट अफेक्ट चाइल्ड मोटर डेवलपमेंट बर्थ इज, तो वो क्या होगा कि जो अफेक्ट कर देती है वो क्या करता है, आपका जेनेटिक कर देता है ना। काइफोसिस, देखिए भैया काइफोसिस आ गया, मैंने अपने एमसीक्यू में इसके बारे में बढ़िया प्रॉपर तरीके से कराया है। हॉलोबैक आपका क्या हो गया, लॉड्रोसिस हो गया, ठीक, क्या हो गया, लॉड्रोसिस हो गया। और आपका हंचबैक जो है वो काइफोसिस है। हंचबैक आपका क्या है, काइफोसिस है। क्लियर हुआ बहुत। और इसको और भी मतलब राउंड बैक भी कहते हैं, राउंड बैक भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, राउंड बैक, ठीक। तो इसका काइफोसिस का क्या होगा, हंचबैक। क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छे, बने रहिए, जुड़े रहिए, और सेशन को शेयर जरूर करते रहिए भैया, है ना। आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर करिए। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शुड बी पर वीक ऑफ वेरियस इंटेंसिटी 65 एज। देखिए जब ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए थोड़ा सा क्या है कि कितनी होनी चाहिए, देखिए 1.5 घंटा तो उनको खिलाओगे नहीं, 300 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, तो मोर देन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 75। मेरा ये अपना, बाकी बुक्स में और भी अलग अलग चीज़ें दी होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आप जितने कम से कम कर सकते हैं वो भी हो सकती है ना। चलिए 129 देखिए क्या कह रहा है, इन विच ईयर डिड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम। वुमेन ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया था, तो 1900 पेरिस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक ना। और कॉर्लेट जो थी लॉन टेनिस की पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी उसमें, इसमें तो कोई है ही नहीं, क्या है, नन ऑफ अबव। चलिए 30 देखिए क्या कह रहा है, 30 कह रहा है आपका, इन विच ओलंपिक सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल won द ब्रॉन्ज मेडल इन इंडिया इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में सानिया नेहवाल ने कौन से ओलंपिक में मेडल जीता था। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, सानिया मिर्जा का पूछ दे, या सॉरी सानिया नेहवाल का पूछ दे, या अपनी जो पीवी सिंधु जी हैं उनका भी पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट। हार्वर्ड टेस्ट, टेस्टों के फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। हार्वर्ड का टेस्ट का फुल फॉर्म ऑस्ट्रेलिया होगा नहीं, है ना। अमेरिकन एसोसिएशन होगा नहीं, अलायंस की बात करते हैं, फॉर द हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एंड डांस, है ना। इसकी बात करते हैं हम, अमेरिकन हेल्थ, है ना, यही। चलिए नेक्स्ट। 32 इंपॉर्टेंट है, द पार्शियल कर्ल टेस्ट, और पार्शियल कर्ल जो टेस्ट है वो किस लिए होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो abdominal स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस के लिए, है ना, पार्शियल कर्ल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ वुमेन, व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन वॉल गर्ल्स मेडिसिन वॉल पुट, जो गर्ल्स के लिए है वो कितना होता है, आई थिंक 1 kg या के आसपास होना चाहिए। तो इसमें जो है क्या है, क्या रहेगा इसमें, नन ऑफ अब रहेगा ना, 1 kg के आसपास होता है, आई थिंक ऐसा है ना। तो ये क्या है 133। नेक्स्ट है आपका 134, द डिटरमाइन VO2 मैक्स विच फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। VO2 मैक्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है ना, VO2 मैक्स के लिए 134 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, समझिए उसको, है ना। VO2 मैक्स किसके लिए
भाई वेट, जेंडर भी, मेल फीमेल सब का अलग होता है ना, एज, मैं हूँ मान ले 30 साल 35 साल का, और 18 साल, तो उसका एक अलग होगा ना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मोर देन अबव रहेगा, है ना, मोर देन अबव रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट, द फिटनेस टेस्ट यूज मेजर द फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए, 12th की बुक है आपके, उसमें दिया होगा। और इससे क्या है कि नन ऑफ अबव, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है नहीं सीनियर सिटीजन के लिए, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट वो भी नहीं है, बैरोमीटर ये भी नहीं है, क्योंकि ये जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट हैं, है ना। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपका एंडोरेंस के लिए, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए है। डिक्की जोन्स जो होते हैं वो सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है 136, आप देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोटीन पिगमेंट मसल दैट सिमिलर टू हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड। देखिए, जब अगर 136 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखिए, जब मसल्स के साथ में ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, मायोग्लोबिन कहलाती है। अगर कार्बन मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो वो क्या कहलाती है आदि, आपकी कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या कार्बोक्सिल बोल दो उसको, वो कहलाती, तो मायोग्लोबिन इसमें होता है। एनर्जी सिस्टम दैट प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग 5000 मीटर इज, कौन सा एनर्जी सिस्टम है जो वो आपको क्या करेगा, एटीपी पीसी, सॉरी गलत बोल गया मैं, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरोबिक होगा, क्योंकि ये एनारोबिक शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी, इसमें क्या है, जैसे 100 मीटर, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी। नेक्स्ट, 138 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ब्लड पंप हार्ट ड्यूरिंग 1 बीट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 1 बीट की बात आ जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है, कार्डिक आउटपुट कहलाता है ना। जहाँ 1 बीट की बात आएगी वो क्या कहलाता है, कार्डिक आउटपुट। इसका फॉर्मूला होता है CO इजकल टू SV इंटू HR। SV का मतलब हो गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, और HR का मतलब हो गया क्या, हार्ट बीट, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ 139 लास्ट है। इसके बाद, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायर। तो आपको पता है कि लंग्स, जब हम सांस निकाल दी तो कुछ जो रह गई वो क्या हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम आपका ये रह जाती है, जो वॉल्यूम अंदर मतलब थोड़ा सा एयर जो बची रह जाती है उसको बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नॉट वन ऑफ द थ्री पी फॉर्म द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एड। देखिए पी का मतलब आपको समझना है कि फर्स्ट एड में पी का मतलब क्या होता है ना। तो पी का मतलब होता है आपको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, क्या करना, प्रोटेक्ट करना, क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो दिया नहीं है भैया। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने पेपर बनाया हुआ था, इसका तो मैं सैल्यूट करूंगा, बहुत अच्छा मेहनत की है और अच्छा पेपर लेवल का बनाया है। द टर्म बायोमैकेनिक्स टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज। तो बायोमैकेनिक्स की जब हम स्टडी की है ना, उसके बायोमैकेनिक्स शब्द कब आया है, तो ये जो आया है वो 1970 से पहले का, हाँ, इस तरह का इन्होंने जैसी ने इसको आंसर माना है। नेक्स्ट 42 आ जाओ, टू, वेयर फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ फोर्सेस इन फोकस इज नॉन एज।
तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 142 क्या कहलाता है? जब हम फोर्स की बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है? फोर्सेस की बात में आपके आ गए कौन सा? काइनेटिक्स, है ना? काइनेटिक्स की बात आ गई। चलिए नेक्स्ट। मैं बहुत अच्छे से हर एक अपने जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ रहेगी और जो लेक्चर लूँगा मैं उसमें सब ये सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी, काइनेटिक, काइनेमेटिक्स समझा दूंगा। अभी इतना क्या पेपर आप समझ लीजिए किस तरह से पैटर्न है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। लीवर वेट इज बिटवीन फोर्स और फलक्रम। फलक्रम है ना? वेट इज विटमीन, वेट विटमीन है, ये फोर्स है आपका और ये आपका फलक्रम है। ठीक, तो ये कौन सा हो गया? सेकंड टाइप हो गया। फोर्स भी तब जिसमें वेट रेसिस्टेंस, या जिसको हम रेसिस्टेंस या वेट कह दो, वो जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल लिमिटिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड, है ना? तो जिसमें हमारा क्या है? लिमिटेड रहता है, वो क्या है? लिगामेंट। ठीक, लिगामेंट। नेक्स्ट 144 देखिए 45 46 47। चलिए नेक्स्ट। इतने ही इसमें क्वेश्चन है शायद। द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पर चेंज, ऐसे यूपी पीजीटी का जब 2016 में एग्जाम हुआ था, है ना? 16 में एग्जाम हुआ था तो उस समय इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका नाम जो है बदल दिया था, है ना? तो मेरे जिनको याद आ रहा होगा तो रिजल्टेंट फोर्स होता है सेकेंड को। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। काइनेटिक मेथड, देखिए सॉरी आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक मेथड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाज डेवलप किसने की थी? देखिए जीटी सोंधी जो है एशियन फादर ऑफ एशियन गेम्स हैं। अरिस्टोटल आपके किन्सोलॉजी के फादर हैं, है ना? जे पियरिन। क्लियर हुआ? जे पियरिन। नेक्स्ट जे पियरिन। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग हाई एल्टीट्यूड इज नॉन एज। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग करते हैं अडेप्टेशन के, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकमलाइजेशन। थर्मो रेगुलेशन, आपके बॉडी टेम्परेचर से बात हो रही है, रेगुलेट करना। सुपर कंपोजिशन एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है ना? जब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पढ़ेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपको मैं समझाऊंगा, बता दूंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 48 देखिए क्या कह रहा है। लास्ट दो क्वेश्चन और हैं, बस पेशेंस के साथ बने रहिए, समझते रहिए जरूर, है ना? 148 देखिए क्या कह रहा है। 148 कह रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पार्ट लेग ट्रेनिंग इज विच ऑफ फॉलोइंग। पार्ट लेग ट्रेनिंग का की ट्रेनिंग किस तरह का, उसका क्या प्रिंसिपल है, किस बेस पर ट्रेनिंग होती है ना? तो पेस, वेरिएशन इन पेस, हर एक ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, है ना, इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, पूछेगा क्वेश्चन। 149 देखिए। 149 कह रहा है द एबिलिटी अटेंड हाई लेवल फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेज रिफर। देखिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इनको, है ना? क्योंकि इसमें जब बात कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन जो है नन ऑफ अबव रहेगा। क्यों रहेगा? देखो कपलिंग एबिलिटी क्या होती है, जैसे जिम्नास्टिक में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट की जब हम एक्टिविटी होती है, परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कपलिंग एबिलिटी बोलते हैं, है ना? और अडेप्टेशन एबिलिटी क्या होती है? आपका किसी भी चीज को अडेप्ट करने की, है ना? और ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या हो गई कि डिफरेंट टाइम पे, जैसे ले अप शॉट उसमें लेते हैं, किसमें? बास्केटबॉल में। तो ओरिएंटेशन इससे समझ लीजिए कि मूवमेंट के समय बॉडी का मोशन और प्लेस चेंज हो जाते हैं एट द टाइम, है ना? तो ये इस तरह से क्वेश्चन है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, समझिए 150। तो बहुत अच्छा है। इसी के साथ आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे साथ बने रहे
और जुड़े रहे आप। इन द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेंशन बिलो स्ट्रेचिंग इज डन इन रिदमिक वे। भैया केबी में जस्ट इसका क्या पूछ दिया था, पीएनएफ के बारे में पूछा था, डेफिनेशन बदल के, है ना। तो इसका क्या रहेगा, बैलिस्टिक मेथड। जब फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एक्टिव पैसिव और उसके जो टाइप्स हैं, मेथड हैं, उसके बारे में समझाऊंगा मैं। तो भैया साथियों बहुत अच्छा पेपर था, है ना, जो मैं आपको ये बिहार का बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराया था टीआर 2 में, और बहुत अच्छे पेपर थे। और मेहनत से लगिए, और जो भी जिन्होंने फॉर्म भरे हैं होप मत छोड़िए, लगे रहिए, जुटे रहिए, सिलेक्शन पक्का होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी के साथ साथियों आप सभी को जितेंद्र सर की तरफ से जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको लिए, आपके भविष्य के लिए। जय हिंद साथियों।